हुए उस निद्रा देवी को भी भगाने में समर्थ हो जाते। जयकारा लगी। पार्वती मैया के निद्रा कुली स्वामी आगे की कथा सुनाइए ना। शिव बाबा ने पार्वती मैया की ओर देखा, देवी क्या बोल रही है, आज तो 7वां दिन है, कथा विश्राम ले लिया। आश्चर्य हुआ। महाराज हमने तो वहीं तक की कथा सुनी कि उद्धव जी महाराज ने भगवान से कहा, सरकार इस बार आप कहाँ हैं? शिव जी को आश्चर्य हुआ। तो उसके बाद की कथा में फिर हरिओम बोलने वाला वो श्रोता कौन? अगर आप सो रही हैं तो पार्वती में के स्वामी ये तो मुझे पता नहीं क्योंकि मैं तो सोई थी। शिव बाबा ने इधर उधर दृष्टि डाली, कोई नहीं। जब पीछे की ओर दृष्टि डाली तो नन्ना से पक्षी देखा, और जैसे ही देखा ना क्रोध आ गया। जिस ब्रह्म ज्ञानी को मैंने छिपाया, सती को नहीं दिया, पार्वती जी के देने पर आज 100 पक्षी में लिए, ऐसे छोड़ूंगा नहीं। क्रोध आ गया। भगवान बोला, त्रिशूल निकाला और जैसे उद्यत हुए मार दूंगा। सो पक्षी वहां से उड़कर भगना चाहा। इसी समय पार्वती मैया खड़ी होती हैं, आंचल के पल्लू में वो सो पक्षी फंस गया। और बच्चा किसी का भी हो ना बड़ा सुंदर लगता है। पार्वती मैया ने तुरंत उसके सिर पे हाथ सहला दिया, मानो संकेत किया हो रहा है कि बेटा तू चिंता मत कर, जिसके सिर पर माँ का हाथ हो जाए, दुनिया में कौन सी ताकत है जो उस बेटे का बाल बांका करे। घबराओ ना। पार्वती मैया ने शिव बाबा से निवेदन किया, सरकार आज इतना क्रोध किस लिए हो? शिव बाबा का क्रोध शांत नहीं हुआ। आज पार्वती मैया ने शिव बाबा से कहा, मेरा एक निवेदन है आपसे, ये बताइए माता पिता की संपत्ति का अधिकारी कौन है? बेटा होता है, देवी संतान होती है। आप जगत के पिता हैं तो क्या आपका बेटा ही नहीं? भगवान भोलेनाथ के पास कोई उत्तर नहीं। पार्वती मैया तो बड़ी प्रसन्न हुई। अकेले इस कथा को हम पान करके क्या करने वाले हैं? इसका तो उत्तराधिकारी होना चाहिए ना, जो गेहे गेहे जने जने, घर घर में जन जन तक इसका प्रचार। और उसी समय देखिए सौम्याप्रास आश्रम भद्रकाश्रम से ऊपर चलते हैं, पावन सुंदर नदी सरस्वती के तट पर बट वृक्ष के नीचे बैठ करके पुराणों का लेखन करने वाले व्यास जी महाराज की दृष्टि अपने ही आश्रम में बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए छोटे छोटे गौरैया चिड़ियों के ऊपर पड़ती। क्या देखा? एक माँ अपने चोंच में दाना ले आके छोटे छोटे बच्चों को खिलाती है। और इतना भाव आया ना तो क्या हो गया, संसारी हो गया। मैंने तो अपना सारा जीवन पुराणों के लेखन में जगत के कल्याण के लिए व्यतीत किया, विवाह किया होता। आज हमारी भी ऐसी संतानें होती, उनके बीच में हम भी बैठे। लेकिन जो भोलेनाथ करेंगे वो अच्छा। इधर भोलेनाथ की याद किसने की? व्यास जी महाराज ने। और इधर पार्वती मैया ने सुख पक्षी को कहा भेजा कि आप जाइए, आपको आवश्यकता है व्यास जी को। क्योंकि व्यास जी महाराज के पास ज्ञान का तो भंडार है लेकिन गला नहीं। और सुखदेव जी महाराज ज्ञानी भी हैं और कंठ के भी धनी हैं, क्योंकि सुख है। और सुख की जो आवाज होती है बड़ी प्रिय होती है। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी महाराज बहुत बड़े प्रकांड विद्वान, पर गला नहीं। पर आनंद तो जीवन में तब आया जब स्वामी विवेकानंद जी महाराज जैसे शिष्य को पाया। विश्व में धर्म की क्रांति की ध्वजा को लहराने में सफल हुआ। ठीक वही स्थिति शुभ पक्षी वहां से देखा। पार्वती मैया ने शिव बाबा का क्रोध शांत नहीं, आशीर्वाद दिया, आपको कहाँ जाना है? सौम्याप्रास आश्रम, व्यास जी के पास आपकी आवश्यकता है। लेकिन फिर भी शिव जी महाराज पीछे पीछे जा रहे हैं, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। भाव ये दिया गया है, जिसके पास इतनी संपत्ति हो वो कैसे छोड़ देगा? जिसके पास इतना ज्ञान हो बीच में भटक न जाए, इसलिए मानो शिव बाबा वहां तक पहुंचाने के लिए गए हैं। कहां तक? व्यास जी के पास। सुखदेव जी महाराज कहते हैं व्यास जी की मन रूपी जो बुद्धि रूपी जो पत्नी है उबासी आते हैं, मुख के माध्यम से सुखदेव जी महाराज माँ के गर्भाशय में पहुंचते हैं। पीछे पीछे शिव बाबा बोलते हैं, व्यास जी मेरे यहाँ चोरी हो गई।
शिव जी महाराज को देखकर व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए। क्या बात है, अभी अभी तो याद आई व्यास शिव बाबा की और ये प्रकट हो। और जब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि बाबा बाबा चोरी हो गई, व्यास जी महाराज मुस्कुराए। शिव बाबा को अच्छा नहीं लगा, मेरे यहाँ चोरी हो गई, मेरे यहाँ कष्ट पड़ा है और इनको हंसी आई, पसंद। व्यास जी महाराज ने कहा कि महाराज कौन ऐसा अभागा होगा जो आपके यहाँ डकैती डालेगा। शिव जी महाराज ने कहा क्या कह रहे हैं, अरे महाराज सच बोल रहा हूँ, कौन ऐसा होगा जो सांप और बिच्छू चुराएगा। महाराज बड़ी चोरी हुई है, हीरे जवाहरात में। भगवान भोलेनाथ कहते हैं हम योगी हैं, पर योगी के लिए हीरे जवाहरात बड़ी चोरी है। तो क्या हुआ महाराज, बोले जिन ब्रह्म ज्ञान को मैंने छिपा के रखा, सती को नहीं दिया, पार्वती जी की जिद करने पर दिया, उसे सुर पक्षी आके ले लिया और वो आकर के आपकी पत्नी की गर्भ में प्रवेश किया। क्या बात है। व्यास जी महाराज सुनते हैं, गदगद हो गए, बड़ी कृपा किया क्योंकि मुझे आवश्यकता है। 1 वर्ष व्यतीत हुआ, बालक का जन्म नहीं हुआ। 2 वर्ष व्यतीत हुआ, बालक की उत्पत्ति नहीं हुई। इस प्रकार 11 वर्ष व्यतीत हो गए। आज व्यास जी महाराज की पत्नी ने व्यास जी से कहा, स्वामी स्वामी सुनिए, हमारे गर्भ से ना वेद मंत्र सुनाई दे। व्यास जी महाराज ने निश्चित देवी आपके गर्भ में जो बालक तो देव पुरुष है, पर स्वामी जन्म क्यों नहीं लेगा। व्यास जी महाराज ने आवाज लगाई, अरे भैया जन्म लीजिए, आपकी मातुश्री को ना बड़ा कष्ट हो रहा है। आवाज आती है, नहीं हमने तो गर्भ को ही मंदिर बना लिया, क्योंकि मुझे पता है जन्म लेते ही विष्णु की माया अपना स्वामित्व, अपना अधिकार बना लेती है। 2-4 माला जो भगवान का भजन यहाँ पर स्वतंत्रता के साथ कर लेता हूँ ना, नहीं हो पाए। हाँ जन्म तो लूंगा, लेकिन एक शर्त पे, स्वयं मायापति भगवान नारायण आए और वो कह दे कि आप आइए, मेरी माया आपको जरा भी ग्रसित नहीं करेगी, तुरंत जन्म लेगी। व्यास जी महाराज ने प्रार्थना की, भगवान नारायण प्रकट हुए, आप जन्म लीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मेरी माया ग्रसित नहीं करेगी। और इतना ही नहीं, आवश्यकता पड़ने पर हमारा चक्र सुदर्शन आपकी मदद करेगा। इतना मुख से निकला ही था कि सुखदेव जी महाराज का प्रागट्य हुआ। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ, लेकिन आश्चर्य, जन्म लेते ही ये बालक किधर चल दिया, जंगल की ओर। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत प्रत्ययम् द्वैपायनो विरहका पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बालक का जन्म हुआ और जंगल की ओर प्रस्थान। विचार करिए, जो माँ 12 वर्ष से प्रतीक्षा में होगी कि घर में खुशियां आएंगी, बेटे के साथ आनंद से प्रसन्न चित्त होकर के कुछ समय व्यतीत करूंगा, वो बालक जन्म हो और जंगल की ओर सर, क्या पीड़ा हुआ। व्यास जी महाराज तो सहन ही नहीं कर पाए, दौड़ पड़े पीछे पीछे, बेटा रुको बेटा रुको। एक जगह ऐसी आती, एक तरफ कलकल निनाद करती हुई मां गंगा का प्रवाह हुआ, दूसरी तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हो और तीसरी तरफ सुंदर बगीचा हो। उस जगह पे आप कोई आवाज बोले तो आवाज गूंजती है। व्यास जी महाराज ऊंची आवाज में बेटा, आवाज लौट के आ रही, बेटा बेटा बेटा। मारे जिसे आप बेटा कह रहे, हो सकता है 2-4 बार उसके बेटा बन चुके। सुखदेव जी महाराज गंगा को पार किए, शिला में आसन लगाया और बैठे। व्यास जी महाराज वहां से लौटे।
रास्ते में कुछ अप्सराएं स्नान कर रही थी। व्यास जी महाराज को देखा, तुरंत ही सिर में वस्त्र डालना शुरू किया। व्यास जी ने कहा कि